राना साहब, आप बात ये की थी कि 8 हलकों में से 6 हलके जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहेंगे, जबकि 2 हलके जो हैं वहां पे सिचुएशन कुछ तब्दील हो सकती है। तो अगले दिन आपने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर भी मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन वो 2 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मात हुई, खबर तो आपकी सच्ची साबित हुई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मात किन वजूहात की बुनियाद पर हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, 2-3 चीज़ें आपने दुरुस्त कहा। हमने तजिया दिया, चूँकि बहुत से लोग बहुत से तजिया दे रहे थे, हमने तो एक एक हल्के का वोटों के हिसाब से तजिया दिया और वो तजिया सब ने देखा और सबके सामने आया। देखें, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, जिन 2 हल्कों में इलेक्शन पे PTI हारी है, एक कराची का वो हल्का जिसके हवाले से एक पोलिंग ऑफिसर ने, इसका बयान चल रहा है तमाम TV चैनल्स पर कि यहाँ पे ज़बरदस्ती लोग गए, ठप्पे लगाए और चले गए। सुना है ना आपने? जी जी जी। इसी तरह बहुत सी जगहों पे वहाँ पे सुबह से जो फड्डा चल रहा था, वो सेम सियालकोट वाला डस्के वाला इलेक्शन वहाँ पे हुआ, धुंध वाला। अब तो चीफ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, क्या उस हल्के का रिजल्ट जारी करते हैं कि नहीं करते, क्या उस हल्के में इस तमाम चीज़ों को देखते हैं, उस पर कोई एक्शन होता है या नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, आप चल जाएँ। और उसके बाद वहाँ पे दूसरी जो कमज़ोरी थी, वो PTI वहाँ पे शायद अपना पहरा नहीं दे सके, PTI उस तरह वोट नहीं निकाल सकी। दूसरा हल्का जो था शाह महमूद कुरैशी साहब वाला हल्का, वहाँ पर लोग कहते हैं या अल्लाह रोज़ाना इलेक्शन हो, इतना पैसा शायद ही किसी और हल्के में चला हो, इतनी शायद ही कुछ चीज़ें किसी और हल्के में चली हो जितनी उस हल्के में चली हैं। लेकिन आप इसको एक तरफ से या दोनों तरफ से? नहीं, एक तरफ से। दूसरी चीज़ आपको जहन में रखिएगा एक चीज़, या सर, एक तरफ आप ज़रा साबका इलेक्शन पे चले जाए ना, आप थोड़ा सा मुआवजा कर लें, आप ज़रा साबका इलेक्शन पे चले जाएं। ये हल्का क्या बनता था जी? N157 मुल्तान का। N157 यहाँ पे थी, कुरैशी थे पहले। यहाँ पे N157 जो है, यहाँ पे ज़ैन कुरैशी को 77,371 वोट पड़े थे, सैयद अली मूसा गिलानी को 70,000 वोट पड़े थे 830, और मलक अब्दुल गफ्फार डोगर इनको पड़े थे 62,000। अब 10,000 वोट अगर या 15,000 वोट पीपल्स पार्टी को नून लीग का पड़ जाता है, कोई 1,000 वोट अगर उनको मौलाना फजलुर रहमान का पड़ जाता है, उनके लोग वहाँ गए, 1,000 वोट उनको और इधर उधर से पड़ जाता है, तो ये तो 3, 4, 5, 6, 7 नहीं 12 रुकनी इत्तेहाद था। आप अगर कहें ये इलेक्शन जीते हैं तो इलेक्शन जीते हैं, लेकिन आप अगर इज्तमाही तौर पर देखें, अगर आप वोटों के हिसाब से देखें तो ये हारे हैं। तहरीक इंसाफ का वोट जो है वो पहले से कम नहीं हुआ। मसलन अगर आप तहरीक इंसाफ का वोट देखें तो उतना ही वोट है। अगर आप कहें कि वोट कम हुआ, दूसरी तरफ 1 लाख वोट पड़ा है उन्हें, वोट माजी की निस्बत जो है, अगर बात की जाए अली मूसा गिलानी की, तो उनको तकरीबन 30,000 वोट ज़्यादा पड़ा। उनको 30,000 ज़्यादा पड़ा। उनकी ये देखें ना कि चीज़ें क्या क्या चली हैं साथ। उसके बाद एक नई उम्मीदवार थी, मुल्तान बड़ा औलिया कराम का इलाका है, आपको पता है मदीनतुल औलिया कहलाता है, और वहाँ पे शायद खातून कैंडिडेट को उस तरीके से नहीं होता। तीसरा, आज PTI का वर्कर शहर के अंदर उस तरह नहीं निकला जिस तरह निकलना चाहिए था। ये तो वहाँ की तंजीम को इस पर अगले दिनों, आने वाले दिनों में होगा। दूसरा, आप ओवरऑल इस पूरे इलेक्शन को देखें, या सर ओवरऑल देखें ज़रा। पहले कहा गया कि जनाब PTI जो है, इनको किसी तीसरी कुव्वत ने इलेक्शन जिताया, यही हुआ इन तमाम शिस्तों पे। अब मुझे बताएं, अब वो तीसरी कुव्वत कौन सी थी जिसने इलेक्शन जिताया? अब अगर वहाँ पर एक नशिस्त पर पीपल्स पार्टी जीत गई है और इमरान खान हार गए हैं, दूसरी नशिस्त पर आ जाए MQM जो 1,000 या 1,500 के मार्जिन से हारी थी, आज MQM वहाँ पर बल्दियाती उम्मीदवार के मुकाबले का वोट हासिल नहीं कर सके, या सर। उसके बाद आप आ जाए ज़रा KPK के अंदर, KPK के अंदर, उससे पहले सिंध में ही वो दूसरी जो नशिस्त है उस पर अब्दुल हकीम बलोच जो मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसकी वजह क्या है? अब्दुल हकीम बलोच देखें, एक तो गवर्नमेंट सारी थी, 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा, इस पूरे इलेक्शन में अचीवमेंट की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। पाया तो उसने ही है, खोया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने खोया है, पीपल्स पार्टी ने पाया, और पीपल्स पार्टी को ने कोई इशारा दिया है कि जी हमारे साथ कुछ है, लेकिन वो कितना हासिल किया उन्होंने। 2 हल्के थे, 2 हल्कों में वो इलेक्शन जीत गए अपने, उनके 2 उम्मीदवार थे, दोनों हल्कों में वो अपना इलेक्शन जीत गए। लेकिन सिंध का इलेक्शन जो है वो जिस तरह जो सारा कुछ होता रहा वो आपके सामने है। चले, वो इलेक्शन जीत गए, वो इलेक्शन कमीशन जाने, इलेक्शन कमीशन का काम जाने, लेकिन इसमें ओवरऑल हम बात करें ना, अगर ओवरऑल देखें तो तमाम हल्कों में देखें आप, PTI का वोट NA118 में बढ़ गया, पहले से ज़्यादा ले लिया PTI ने। N118 जो है जी जी, वहाँ पे पहले से ज़्यादा इस वक्त तक वोट है। उसके बाद मलेर में
जो 237 है उसमें मुकाबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट उतना ही रहा है तकरीबन, उतना ही। उसके इसका मतलब है मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिया, मुस्लिम लीग नून को बाकी किसी और जमात ने वोट नहीं दिया। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वहां पे ये पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। फिर आगे पीपल्स पार्टी किसी पंजाब पूरे में एग्जिस्ट करती ही नहीं ना, सब एक हल्का तो नहीं है। आगे आप आ जाए अकरम चीमे वाला, वहां पर सुहेल मंसूर ख्वाजा साहब जहां पे इलेक्शन लड़े थे, अब वहां पे क्या हुआ, वहां पर MQM बिल्कुल जीरो हो गई। MQM का सियासी जनाजा निकल गया। MQM जो है वो वहां पे ऐसे हो गए कि जैसे MQM बिल्कुल फारग होकर रह गई है। आगे आप आ जाए NH-24 सदा, ये बड़ा अहम हल्का था। इस हल्के में एमल वली खान साहब ने कहा था कि अगर आपने इलेक्शन मुलतवी किए, या सर अब मैं आपको कहानी क्या बल्कि हकीकत बताता हूं आगे होने क्या जा रहा है। ये बड़ी खबर है। खबर यह है कि रिजल्ट चूंकि फाइनल हो चुके हैं, अभी टीवी पे फाइनल चले ना चले, लेकिन पोलिंग यूनिट का उनका गैर सरकारी नतीजा तो आ ही चुका है ना तकरीबन। अब हुआ यह है कि एमल वली खान ने बाकायदा बैठ कर कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ हाथ करके, और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि ANP और नून लीग हमारे साथ हाथ कर गई मौलाना कासिम वाली सीट पे। देखिए मौलाना कासिम वाली सीट इनका कहना था कि बल्कि तमाम तजियाकारों का कहना था कि एक धक्का लगाने की जरूरत है। और वहां पर जितनी मेहनत हो रही थी, आपको पता है कुरान पाक पे हलफ हुए हैं एक दूसरे के साथ सही चलने के। अब हुआ क्या, वहां पे जितना वोट PTI को पड़ा है इससे पहले पड़ा ही नहीं था। PTI पहले से ज्यादा वोट ले गई है। NA 22 जो है, पहले PTI को यहां पे बढ़ा था 58,000 वोट, याद है आपको, 58,577। मौलाना साहब को बढ़ा था 56,300 का फर्क था, और नून लीग को बढ़ा था 36,625। नून लीग का साथ होता तो मौलाना साहब तो फिर 90,000 पे पहुंचे होते। मैं कह रहा हूं ऐसा कमाल हुआ है कि PDM का क्या कहते हैं, शिकारी अपने जाल में खुद ही फंस गया ना, धड़न तख्ता हुआ है, धड़न तख्ता हो गया। अब ये यहां पर गौर करें कि इमरान खान जिसके मतलब इन्होंने कहा जो बेड़ा गर्क कर गया, PTI का वोट बैंक बढ़ा KPK में मुकम्मल तौर पे बढ़ा। तीनों सीटों पे नशिस्तों पे आप देखें, एमल वली खान वो सोच नहीं सकता था मैं इलेक्शन हारूंगा, उसने तो कहा 4 सतह में मैं इलेक्शन हार ही नहीं सकता। आप देखें ना, मौलाना गौहर 38,252 वोट थे उसके, 18,252। अगर इनमें से 10,000 वोट भी नहीं बढ़ जाते तो कुछ ना कुछ तो फर्क होता ना। ये तो बेचारे अपने वजन से गिर गए हैं, ये बेचारे अपने वजन से गिर गए, इनके साथ हाथ हो गया। और ये बड़ा, मैं आपको बता दूं, अगले चंद दिनों में ये PTM के अंदर बहुत से लोग जो है ना PTM को छोड़ने पर तैयार हो रहे हैं, और फैसला आज कल परसों चौथ में हो जाना है। उसके बाद आप आ जाए, बहुत बड़ा नाम गुलाम अहमद बिलोर साहब के साथ क्या हुआ। अगर मुझे एक बात बताएं, आधा फर्क आप मुझे एक बात बताएं, पेशावर से जमीयत उलमा इस्लाम का मेल जीत सकता है, पेशावर से ANP, पेशावर में मौलाना फजलुर रहमान, पेशावर में आफ्ताब शेर पाओ, पेशावर में अरबाब, पूरा खानदान अरबाब खानदान जो है, ये सारे मौजूद हों, एक शख्स के साथ हों, और उसके साथ क्या हो कि वो 50% मार्जिन से हार जाए। 30-31 अब तक के नताइज के मुताबिक 30-31 हज़ार तक। तो मुझे बताएं कि इसका मतलब यह है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में जब ये अलहदा इलेक्शन लड़ेंगे तो इनकी ज़मानतें जब्त हो जाएंगी ना। ANP देख, एक ज़हन में रखिएगा, ANP और मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद में तो इकट्ठे हो सकते हैं, इंतहाब में इकट्ठे नहीं हो सकते। ये फाइनल हो गया कि इत्तेहाद में ये इकट्ठे हो सकते हैं, इंतहाब में इकट्ठे नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी इन सबको हाथ दिखा गई, इन सब से अपना हिस्सा ले लिया, और इनमें से किसी को हिस्सा नहीं दिया। और यही मुस्लिम लीग नून ने किया, और यही मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुआ है। यही मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुआ। सबसे बुरा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग। आप आगे आ जाए जनाब, फरह हबीब वाले हल्के में कितना कम मार्जिन था। पहले फरह हबीब साहब के थे 1,12,000, उनके थे 1,11,000, 1,12,740, 1,11,529। और आबद शेर अली साहब को शाबाश दे के बाबूजी ने भेजा, ख़ानदान भी वही, राना सनाउल्लाह साहब भी वहाँ पे, सारे राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा तौर पे अपने धड़े को ये कहा कि हिमायत करनी है, बाकायदा तौर पे की भी उन्होंने, की नहीं, बड़ी मेहनत की उन्होंने। और उसके बाद हुआ क्या, खान साहब पहले से ज्यादा वोट ले गए, PTI का वोट बैंक बढ़ा ना वहाँ पे, 1,000 का फर्क था। कहाँ पे राजा रियाज साहब जो बिल्कुल साथ वाले हल्के में थे, उनका सुर सूख
पीपल्स पार्टी वहाँ पे थी, उसका असर रसूख, बाकी जो जमातें वहाँ पे थी उनका असर रसूख ज़ीरो, और ये वोट बढ़ गया। आगे आप आ जाएँ। अच्छा, इसमें एक और भी हकीकत है कि पीटीआई के मद्दे मुकाबिल पीएमएल ने डोर टू डोर कैंपेन बहुत ज़्यादा की। सर हद से ज़्यादा की, गालियाँ भी हद से ज़्यादा खाई, लोग बिल दे देते थे जाओ भागो यहाँ से, ठीक है। ये यासर, अब आप आ जाएँ, ये तो हो गया, कप्तान तो आज जीत गया। ननकाना साहब की आप ननकाना साहब की सीट पे आप आ जाए। ननकाना साहब की सीट पे क्या हुआ, वहाँ पर राजपूतों का राय बहुत बड़ा वोट है, हद से ज़्यादा वोट है। अब उस हलके में इमरान खान पहले से ज़्यादा उस पर भी वोट लेंगे, और कोई कह ही नहीं सकता था कि वो वहाँ से हारेंगी मोहतरमा शिजरा मनसब अली साहब जो है, पहले 2000 वोटों से हारी थी, अब उनकी लीड देख लें कितने वोटों से हारे। ये बयान, एक चीज़ तो आज के इलेक्शन ने क्लियर कर दी। पहले मैंने ख्याल 3 हल्के सवाई भी डिस्कस कर लेना। हाँ जी, 3 हल्के रहते हैं। ये जो अबू बकर कुरैशी, जो अबू बकर साहब वाला हल्का है ना, अच्छा, ये मुस्लिम लीग नून नहीं जीती, ये राना तनवीर जीते, हमें मानना चाहिए। ये शख्सी वोट है, ये शख्सी। हाँ, राना तनवीर ने बेइंतहा मेहनत की, राना तनवीर इलेक्शन जीता। पीटीआई की मुकामी तंजीमों ने या पीटीआई के जिन लोगों की वहाँ ड्यूटी लगी थी वो अपना वोटर नहीं निकाल सके। वो इंतहाई वहाँ पर मैं समझता हूँ कि अब तो ये खान साहब को ये फैसला करना चाहिए। वैसे मेरी बात हुई थी तो बताया गया था कि जिस पे बड़ा गौर हो रहा है और इस पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर आपके मिनिस्टर भी मौजूद हों, वहाँ पर काफ लीग के भी मिनिस्टर शीर आला मौजूद हों, तहरीक इंसाफ के भी हों, लीडरशिप भी सारी हो, और लाहौर की बॉडी भी वहाँ रोज़ाना जा रही हो फ़ोटो सेशन के लिए, और उसके बावजूद एक वो शख्स जो 15,000 से जीतता है वो हार जाए। तो इसमें तहरीक इंसाफ जो है, अच्छा इस हल्के में तहरीक इंसाफ ने अचीवमेंट ये की कि 2000 पहला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीती थी इस हल्के से। अब मुस्लिम लीग नून भी जीती है, लेकिन पीटीआई का वोट बैंक बहुत ज़्यादा हो गया, और आम इलेक्शन जो होंगे जब, तो उसमें फिर मामला कुछ और होंगे। यहाँ पर नून लीग को जीत में अहम किरदार अदा किया है टीएलपी ने। टीएलपी का मजहबी वोट जो था वो पहले, चूँकि शरपुरी साहब भी एक मजहबी घराने से तलक रखते हैं, तो इसलिए उनका वोट बैंक भी बड़ा हो गया, ज़्यादा गया, उस तरफ ही चला गया, तकसीम होने से ये फ़र्क पड़ा। आगे आप आ जाए खानेवाल की सीट पे। खानेवाल की नशस्त जो थी वो कटर मुस्लिम लीग नून की नशस्त थी, और मुस्लिम लीग नून उस पर बड़ा डिपेंड कर रही थी। आज उनके 2 वज़रा भी थे, उनके बाकी लोग भी वहाँ गए, वो तहरीक इंसाफ जीत गई, और पहले इलेक्शन से ज़्यादा वोट लिए, पहले से ज़्यादा मार्जिन लिया, यानी वहाँ पहले नून लीग जीती थी, अब तहरीक इंसाफ जीत गई। इसका मतलब है वोट बैंक बढ़ा ना, कम तो नहीं हुआ। पीटीआई जीती है ना। उसके बाद आप आ जाए चिश्तिया बाबल नगर। हाँ, बाबल नगर वाली। अब वो एक एमएनए साहब का भाई है वो, और एमएनए भी वो है जो मियां नवाज शरीफ के करीब तरीन एमएनए है। उनके भाई वहाँ पे इलेक्शन ला रहे हैं। मरियम साहिबा वहाँ जलसा करके आई थी। अमानुल्लाह सत्तार, अमानुल्लाह सत्तार साहब क्या जलसा मरियम साहिबा करके आई थी वहाँ पे, और जलसे में बाजवा साहब भी थे, सारा तारक बाजवा का भाई है ना ये जी, और वहाँ पे जलसा करके आई मरियम साहिबा। अर्जुन साहब ने कहा हम यहाँ पे जीत गए, और वहाँ पे भी बड़ा मार्जिन से तहरीक इंसाफ जीत गई। अब एक तो आज के इलेक्शन से 2 चीज़ें हुई। एक तो पंजाब में पीटीआई का नून लीग का ख्वाब जो था ना हुकूमत बनाने का, वो हो गया चिकनाचूर। अब कोई शख्स ये सोचेगा भी नहीं तहरीक इंसाफ छोड़ के जाए, जो मूवमेंट बन गई। इन हालात में जब आप सारी जमातें इकट्ठी हों फिर भी हार जाएं, तो ये तो हुआ। और दूसरा, पूरे पाकिस्तान में और कुछ कुव्वतों को ये मैसेज चला गया, वह कुछ कुव्वतों को, सियासी कुव्वतों को ये मैसेज चला गया वाजे कि -1 फार्मूला नहीं चलेगा। मतलब जो लोग ये समझते थे कि इमरान खान को माइनस कर देंगे, अरे इमरान खान माइनस हो जाएंगे, और इमरान खान माइनस होने के बाद हम फला कर लेंगे, वैसा मुमकिन नहीं हुआ। इमरान खान ने साबित कर दिया कि मैं पीटीआई हूँ और पीटीआई इमरान खान है, और पीटीआई के तमाम लोग इमरान खान को लीडर मानते हैं। आज पाकिस्तान की सियासत में और एशिया की सियासत में, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत में ये एक रिकॉर्ड बन गया है। देखें, एक इलेक्शन में 5 सीटें जीते थे, उसमें बाकी जमातें थी। ये 1 to 1 मुकाबला था एक किस्म का, और उसमें 6 सीटें आज तक कोई नहीं जीता। एक इलेक्शन में एक उम्मीदवार 6 सीटें कभी नहीं जीता, तो 7 सीटों पे खड़ा भी तो कभी नहीं हुआ। तो ये देखना, ये कितने कमाल की बात है कि इमरान खान ने जहाँ वर्ल्ड कप में अपना एक रिकॉर्ड कायम किया, वहां पे ये सियासत में भी एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो मजे की बात ये है कि रखनी एक भी नहीं है। अच्छा, एक भी नहीं रखनी, उसका आपको टेक्निकल बताएं। ये हलफ नहीं उठाएंगे, जब ये हलफ नहीं उठाएंगे तो चौधरी निसार की तरह और इसाक डार की तरह ये 6 माह भी चल सकता है, तो फिर उन सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं हो सकते। वो नया कानून भी तो बन चुका है ना
सर जो नया कानून बना है उसके मुताबिक भी तो टाइम थोड़ा है। अब मैं आपको एक बड़ा क्लियर बता दूँ, आज से भी टाइम थोड़ा यार बस मैं कह आपको बता रहा हूँ कि बात करें ना, चले बात कर देते हैं जी। आज के इलेक्शन के बाद, आज के इलेक्शन के बाद, आज के इलेक्शन के बाद मुझे असम्बलियाँ तहलील होती नज़र आ रही। मुझे आज के इलेक्शन के बाद मुद्दत पूरी हो गई है जिनकी जितनी होनी थी, जिनकी यानी इन असम्बलियों की जो मुद्दत थी ना, ये जो वफाक में बैठे थे, इनकी पूरी हो गई है। भाई मुझे एक बात बताएं, शाहिदा खान अब्बासी कहते हैं हम 3 सीटों, मुस्लिम लीग नून 3 सीटों पे थी ना? जी जी। तीनों में से कोई एक सीट जीत सकी? नहीं। पीपल्स पार्टी 2 सीटों पे थी, 2 जीत गई। मौलाना फजलुर रहमान 1 सीट पे थे, हार गए। ANP 2 सीटों पे थी, हार गई। जीता सिर्फ पीपल्स पार्टी, बाकी तो इनमें से सारे हार गए। तो AMQM हार गए। पूरी सियासत में बोला तक नहीं, दूसरों को मोर्दे इल्जाम नहीं ठहराया, चुप करके सियासत करते रहे। दूसरी तरफ धमकियां देने वाले और मौजूद थे, ये पीछे बैठ के देखते रहे और सब बातें यही मेरा तो ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने हासिल क्या किया है। मैं तो कह रहा हूं, मेरा तो ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान साहब को आज रात को रिजाइन दे देना चाहिए अपने PDM की सदारत से। भाई उनका सबसे फेवरेट तरीन गोरा, उनका सबसे फेवरेट तरीन उम्मीदवार इतनी बुरी तरह हार गया, और मौलाना साहब की PDM हार गई ना। और उसके बाद मौलाना साहब हों वहाँ पे मेयर पेशावर हों, और बेचारे बलौर साहब के साथ वो आप कर दें, इंतकाम ले लें आप पुराना। और इसी तरह इंतकाम लें ANP से। मुझे तो किसी दोस्त ने कहा, जब उसके एमन वली खान के हल्के के मैंने पूछा, तो मैंने कहा यार क्या सूरत हाल है, मुझे सूरत हाल असल बताओ। उसने कहा आपको पता है सुबह क्या हुआ है? मैंने कहा जी क्या हुआ है? उसने कहा एक इलेक्शन में ना काफ़ी देर पहले मौलवी उलमा कराम ने फैसला किया कि इलेक्शन डे पे इनसे बदला लेना, इलेक्शन से पहले तक इनके साथ रहो। कहता है इलेक्शन डे पे उन्होंने ऐसा इनसे बदला लिया है कि ये सोच नहीं सकते। उन्होंने सारी तवज्जो दे दी अपने बंदों को, कहा सब आप तवज्जो दो का मौलाना कासिम साहब की तरफ, छोड़ो एमन वली खान को। एमन वली खान को अगर वोट पड़ा होता तो क्या कमाल हो जाती। और उसके बाद आप देखें मुस्लिम लीग नून को कि मौलाना साहब को अगे, जिन्होंने कहते पंजाबी अगे लगो मौलाना साहब, तो पिछों सी गायब। तो मौलाना साहब के साथ वही हुआ कि नून लीग के वोट भी गायब हो गए। इसमें जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान का PTI की जीत में कितना किरदार? मैं समझता हूँ कि उनका PTI की जीत में किरदार नहीं, उनका आपस में एक दूसरे को बर्बाद करने में बड़ा किरदार है। भाई इमरान खान का बयानिया जीत गया, मान लेना चाहिए। तो जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान भी किसी न किसी हद तक तो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। मैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, फेक ही नहीं सर। हाँ वो करती है, बिल्कुल करती है। फेक ही पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने भी तो कुछ किरदार अदा किया होगा ना, क्योंकि अगर तफरीक हुई तो उनके साथ भी एक बहुत बड़ा धड़ा मौजूद है, बड़ा धड़ा मौजूद है। उसके बाद 2 दिन पहले यासर जो बाइडेन का, जो अमरीकी सदर का जो बयान था, जो आपके पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज था, बल्कि मैं समझ रेड लाइन भी क्या हर लाइन ही क्रॉस उसने कर ली थी। उस पर भी लोगों को ये सोचने का बड़ा क्लियर था कि जनाब अगर हमने अब भी इनका साथ दिया तो फिर ये होगा। अब देखें बड़ा क्लियर है, जब आपको पता हो कि जिस शख्स को हम वोट दे रहे हैं इस असम्बली में भी नहीं जाना, तो उसके बावजूद आप उसको वोट इसलिए देते हैं कि आप चाहते हैं कि नए इलेक्शन हो, आप चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को हम पसंद नहीं करते। आपने ये रेफरेंडम था, ये इलेक्शन नहीं था। लेकिन रेफरेंडम ये होता है कि यस या नो, ये यस या नो था। तो अगर 6 में से 8 में से 6 एक तरफ हो जाते हैं, 2 एक तरफ हो जाते हैं, 2/3 अक्सरियत से ज्यादा हो गया ना यासर। तो इस रिजल्ट को देखने के बाद तो कौन कहेगा कि आने वाले इलेक्शन में इमरान खान 2/3 अक्सरियत से ज्यादा लेके नहीं जाएगा? ये तो मुमकिन ही नहीं है। अब क्या होगा? मेरी खुद बात हुई है, चले मैं डिस्क्लोज कर देता हूं, मेरी खुद बात हुई है, मैंने खबर के लिए बात की। अब वो 2 से 3 दिन देने लगे हैं यासर, 2 से 3 दिन फैसला साजों को देंगे कि आप सोच लें। 3 दिन बाद फिर ये अपने मार्च की तरफ। चले इस पे तफसीलन बात करते हैं कि 3 दिन बाद सियासी सूरत हाल क्या होगी, सियासी मंजरनामा क्या होगा। अगर मार्च की कॉल दी जाती है तो किस जोर के साथ ये तहरीक आगे बढ़ेगी, इस पर मजीद भी बात करेंगे। आपकी बात हुई खान साहब से, 3 दिन के बाद सूरत हाल कुछ तब्दील होगी, कौन सा बड़ा फैसला होगा? बातें कुछ ये भी की जा रही थी कि लॉन्ग मार्च शायद मुलतवी कर दिया जाए, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि नताइज के बाद फैसला किया जाएगा कि करना है या नहीं करना। देखिए खान साहब ने बड़ी अच्छी एक बात आपको क्लियर कर दूँ। उन्होंने कहा यार मैं मेरी हद्दुल वसा कोशिश है कि मैं अपनी फोर्सेस के सामने अपने कारकुन को खड़ा ना करूं।
ये जो सिंध से और दीगर शहरों से, दीगर सूबों से फोर्सेस बुलाई गई हैं, उनमें से अक्सरियत वो है जो हमारे वोटर हैं। और मैं इस पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं होने दूंगा, ना मैं किसी सूरत में अपनी फोर्सेस के साथ डटना चाहता हूँ, ना लड़ने दूंगा। और मेरी हर साल कोशिश है कि अब ये फैसला खुद कर लें। और देखें, आज के रिज़ल्ट के बाद कोई चीज़ रह जाती है, 1% नहीं रह जाती। और बाकी उन्होंने कहा जी 3 दिन है, 3 दिन बाद अगर ये फ़ैसला नहीं करेंगे तो मैं मुल्क को मज़ीद तबाही की तरफ नहीं जाने दूँगा और मैं फिर खुल के निकलूँगा। देखिए, खान साहब अगर लड़ना चाहे तो बेहतरीन मौका था, लेकिन खान साहब इस मुल्क को बचाना चाहते हैं और इस मुल्क को बचाने के लिए खान साहब भी ये सब कुछ कर रहे हैं। आज के रिज़ल्ट के बाद तो मुझे नहीं समझ आती कि शायद ही कोई ऐसा शख्स हो कि जो कहे कि मैं जनाब वो करूँ दोबारा। अगर खान साहब अभी लॉन्ग मार्च की कॉल दे दें तो आप सोच सकते हैं कितनी दुनिया आएगी, आपकी सोच से ज़्यादा आएगी। लोग मोराल बंद होंगे ना आज के रिज़ल्ट के बाद। तो वो भी आएगा जो जिसने नहीं आना था। बल्कि असर आज की मज़े वाली बात बताऊँ, मुझे ना कुछ 7 बजे एक मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे, उसमें उसने लिखा कि यार मुस्लिम लीग नून की 8 में से 7 सीटें कन्फर्म। मैं एकदम मैंने कहा यार मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार ही नहीं है, इतनी तो उम्मीदवार ही नहीं है। 8 में से 7 सीटें कन्फर्म, लाहौर से इस्लामाबाद में जाने के लिए बस की और डेवो बस की। मैंने कहा क्या माल है यार, लोग भी ऐसे ऐसे लतीफ़े बनाते हैं। मैंने कहा कौन सी कन्फर्म हो गई, बल्कि उनकी तो सीटें छूट गई बेचारों की, वो तो ख़त्म हो गया सारा कुछ उनका। वो जो 2-3 लोग शेरवानियाँ सुला के बैठे थे वज़ीर आला बनने के लिए, अब तो उनके बेचारों के देखे ना 3 वोट तो थे, 2 कम हो गए और अब कहीं और जो है बस में किसी और की भी सीट है नहीं, मेरा ख्याल है अब बस जो है ना वो बस वाली है, बस हो गया। यही चीज़ें जा रहे हैं। या सर मैं आपको बड़ी एक चीज़ आप आज गौर करें इस पूरे इलेक्शन में। पीटीआई का वोट बैंक बढ़ गया, उस तमाम हालात के बावजूद। किसी एक जगह आपको ये शिकायत मिली हो, किसी एक जगह कि यहाँ पीटीआई ने तरक्याती काम करवा दिए पंजाब में? हुकूमत थी ना इनकी, रातों रात सड़कें बनवा दी हैं। कोई ऐसा काम, एक चीज़ तो खान साहब ने की ना मिसाली, वो यही थी कि भाई न्यूट्रल इलेक्शन हो, बड़े मुनसफाना इलेक्शन हो, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी। नहीं तो पंजाब में पुलिस इनकी, पंजाब में हर चीज़ इनकी, तो जो मर्ज़ी से कर सकते थे, नहीं किया। ये एक बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन ये एक चीज़ थी। अच्छा राना साहब, एक तरफ तवज्जो दिलाऊँ आपकी। हाँ जी, यानी आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं, उन तेल की कीमतों के बाद मर के इन्होंने फैसला किया कि चलें इतना रिलीफ अवाम को मुंतकिल कर देते हैं कि ये हमने लेवी भी पूरी कर ली, सेल्स टैक्स भी पूरा कर लिया, तो उसके बाद ये कीमत। अब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ चुकी हैं, हुकूमत के बस की बात ही नहीं थी कि उतने रेट पे अवाम को मुहैया करते हैं। ये इलेक्शन जीतने के लिए ड्रामा, ये कल कीमत बढ़नी थी जिसका इशारा वो मौलवी महमूद की कॉन्फ्रेंस के अंदर वजीर आजम दे भी चुके थे, लेकिन रात में ये खबर आती है कि तेल की कीमत नहीं बढ़ी। मैं वजह बताता हूँ। मुझे पता था रात को तेल की कीमत बढ़ा दी तो जहाँ 25,000 की लीड है 50,000 की लीड से हारेंगे। अब उन्होंने ये किया, अब इंतकाम लेंगे इस अवाम से। तैयार हो जाए पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम तैयार हो जाए जनाब, कल आपको तोहफा मिलेगा, कल मिलेगा तोहफा, कल नहीं मिलेगा चंद दिन बाद तोहफा। 15 दिन की तो यकीन दहानी करवाई हो। इनकी यकीन दहानियों पे यकीन ना करें। 15 दिन ये हैं, पहले तो ये सोचिएगा ना, क्या ये 15 दिन हैं? नहीं, 15 दिन भी नहीं लगते आपको। आप किस तरह कहते हैं 15 दिन है? मुझे बता देना। चले मुझे आज राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू से तो कुछ इशारे मिलते हैं, उस वक्त तक रिजल्ट नहीं आया था। नहीं, उनकी गुफ्तगू से ये इशारे मिलते थे कि हम बातचीत कर सकते हैं। उन्हें रिजल्ट का किसी ना किसी हद तक तो इम्कान था कि भाई बातचीत करें ना, बातचीत करके मेरे पास इतला ये है, मेरे पास ये बड़ी कन्फर्म इतला ये है कि इन्हें पैगाम दिया गया है कि अब आप पीटीआई के साथ बैठ के बातचीत करें और इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। ये मैं आपको बिल्कुल कन्फर्म कह रहा हूँ। और अब इनके पास कोई दूसरा मौका, चांस नहीं है। अब ये एक ही कोशिश करेंगे किसी तरीके से बाऊजी की वतन वापसी के लिए सिर्फ एक कोई सिस्टम बन जाए, उसके बाद ये कहेंगे जनाब ठीक है। अब ये इमरान खान को नहल कराने जाएं, पूरी कौम वहां पे पहुंच जाएगी। जब आप किस तरह नहल करा सकते हैं? जब कौम उन्हें अहल करार दे रही है, कौम उन्हें अपना लीडर करार दे रही है, कौम जब समझ रही है कि वो हमारा लीडर है, तो फिर आप उन्हें किस तरह नहल करार दे सकते हैं? साहब, फैसलाबाद की सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं? फारूक हबीब साहब ने इल्ज़ाम भी लगाया, वहाँ के कुछ लोग जो मकामी लोग थे उन्होंने ये बताया कि 15 साल में इसी हल्के में हम वोट दे रहे हैं। आज सुबह जब पोलिंग स्टेशन पे गए तो उन्होंने बताया आपका वोट इधर नहीं है। हमने पूछा कि कहाँ पे है, तो उसका कोई जवाब नहीं मिला। वो कहते हैं हम जाएँ तो किधर जाएँ? आप ये बात कह रहे हैं? मुझे आपको ही फ़ोन आया होगा शायद। जी जी, मुझे भी फ़ोन आया। उस शख्स ने कहा जी मेरी पूरी मैं ज़िंदगी यहीं से वोट दे रहा हूँ, हम फैमिली वोट डालने गए, हमारा वोट ही नहीं है, वोट किसी और हल्के में शिफ्ट हो गया।
इसी तरह मुल्तान कहते हैं किसी और हल्के में भी हुआ है तो बताया तो जाए ना। 17,000 वोट मुल्तान में चेंज हुए।